अनुरोध है कि आप अपनी अपनी जगह पर बैठ। मांगे क्या है सरकार से? हमारी प्रमुख मांगे हैं, हमको नियमित किया जाए, समानकार समान वेतन दिया जाए, जो नई शिक्षा नीति है पूरे कस्तूरबा विद्यालय पर लागू की जाए, कर्मचारियों को नियमित किया जाए, उस दायरे में लाया जाए। जैसा कि पूर्व में आपने ज्ञापन सौंपा था, उसका कोई मतलब आपको मिला था, नहीं मिला था? हमको उसके कोई भी रिस्पांस नहीं मिला। कब दिया था ज्ञापन आपने? ये मैंने 6 माह पूर्व में दिया था। उसके बाद कोई आपको सरकार से वो नहीं मिली? कोई नहीं। उसके बाद मैंने एक ज्ञापन चक्र चलाए जनपदवार जनपद, उसमें लगभग 1000 ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, प्रधानमंत्री जी, मतलब सबके लिए हर जनपद से चलवाया था। वर्तमान में आप लोगों की सैलरी कितनी है? वर्तमान में हमारी सैलरी है वार्डन 27,000 रुपये, पूर्णकालिक टीचर 22,000 रुपये, उर्दू शिक्षिका 12,000 रुपये, लेखाकार महोदय 11,000 रुपये, मुख्य रसोईया 5900 रुपये, पार्ट टाइम शिक्षक 9800 रुपये, सहायक रसोईया 4500 रुपये, चपरासी चौकीदार का 5700 रुपये। आप लोग कब से कार्यरत हैं यहाँ पे? हम लोग 2007 से हम लोग कार्यरत हैं। 2007 के बाद यही सैलरी मिल रही है? नहीं, शुरुआत हमारी 2500 से हुई थी। अच्छा, अब 2500 से बढ़ के महंगाई कहाँ पहुँच गई? 2500 से बढ़कर अभी स्तर पे हम लोग आ पाए। 15 साल में अभी सब इतना इंक्रीमेंट हुआ हम लोगों के मानदेय वृद्धि में, और जबकि महंगाई की वृद्धि में तमाम सरकार आपकी अगर धरने प्रदर्शन पे बात नहीं मानेगी तब आप क्या करेंगे? तो हम आगे की रणनीति बनाएंगे, अनिश्चितकालीन धरना रखेंगे, विधानसभा को घेराव करेंगे, जो भी सरकार करवाएगी हम वही करेंगे, क्योंकि ये सब जो भी हम कर रहे हैं सरकार हमको मजबूरन हमसे करवा रही है। अगर मैंने ज्ञापन भेजे थे जो शासन के लिए, शासन को हमारी जनून मांगों को मानना था, क्योंकि हम अपना किया हुआ कार्य का पैसा ही तो मांग रहे हैं। और अगर मैं ये भी गुजारिश करता हूँ सरकार के अधिकारियों से कि क्या इतने पैसे में वो परिवार चला के दिखा सकते हैं? अगर एक अधिकारी कह दे पूरे प्रदेश का, तो मैं 5700 कमाता हूँ आज तो जनपद शाहजहांपुर, मैं उसके घर में पूरे जीवन काम करूँगा और एक भी पैसा नहीं लूँगा। जो सरकार से मांग करनी है उसको बंद कर सकते हैं। सभी लोग एक साथ आ जाएं, कोई इधर उधर नहीं होगा, क्योंकि आपकी हाजिरी नहीं होगी। कि जो चीज की जानकारी, जब विद्यालय में हम रहते हैं 24 घंटे, तो हर स्टाफ को ये मालूम होता है कि सबको, जब चौकीदार भाई सबसे आना जाना, सामान रखना, उठाना धरना सबको नॉलेज होता है, तो जानकारी आज दिन सब किसको नहीं है? सभी लोगों को है। और सब लोग मुंह के बजाय नाक, मतलब कहीं अंत की जगह मुंह में खाना निकाले तो जाने, क्योंकि ऐसे है कि जैसे मतलब जैसे मैं महिलाओं के जैसे 24 घंटे काम करते हैं। अच्छा, जो अपने जिले के स्तर पर है उसको क्या महसूस होता है कि हमारा घर करीब है, और जाते हैं लोग, ऐसा नहीं कि नहीं जाते हैं, कौन नहीं जाता बताइए? किसके पास बच्चे परिवार नहीं है? हम भी एक कर्मचारी हैं, हम विद्यालय में 24 घंटे रहते हैं, तो शासन शक्ति और एक तालमेल के उसके हिसाब से कुछ भी होता है। मतलब तालमेल जब सर, मैं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में उर्दू शिक्षिका के पद पर कार्यरत हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयदा खातून है। वर्तमान में कहाँ पर आई हैं? मैं यहाँ लखनऊ धरने में आई हूँ। और कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं बलरामपुर जनपद से हूँ। क्या मामला है आपका? मामला क्या है? मामला सर ये है कि पहली बात तो हम लोग इंसान हैं, लेकिन हमें इंसान समझा नहीं जा रहा है। कौन नहीं समझ रहा आपको इंसान? परियोजना नहीं समझ रही है, हम पे एक नए से नए नियम लागू करती जा रही है। हमारा इतना कम वेतन है, मतलब हमारे यहाँ वार्डन से लेकर के लेखाकार, रसोईया, चौकीदार, चपरासी, फुल टाइम टीचर, पार्ट टाइम टीचर, उर्दू शिक्षिका, सभी लोग अलग अलग पार्ट में डिवाइड हैं
और उनका शोषण क्या किया जा रहा है। सैलरी इतना कम है, 24 घंटे की ड्यूटी लिया जाता है फुल टाइम टीचरों से। वर्तमान में कहाँ 24 घंटे लिया जाता है 24 घंटे की ड्यूटी कस्तूरबा गांधी 8 घंटे ड्यूटी होती है। नहीं 24 घंटे की ड्यूटी ली जाती है और 22,000 उनको दिया जाता है। प्लस जो है उनको ये नहीं अधिकार है कि वो अपने खर्चे पर रह, मतलब विद्यालय का कोई चीज़ वो नहीं यूज़ कर सकती, उनको कोई आवास नहीं दिया गया है, वो बच्चों के रूम में रहती, उनको कोई प्राइवेसी नहीं है, मतलब वो शिक्षक हैं, शिक्षिका हैं। और दूसरी बात, ये तो फुल टाइम टीचर हैं जो एकदम परेशान हैं, इनको मतलब अपने इतने 22,000 के मानदेय में अपने खर्चे से गुजारा करना पड़ा, प्लस परिवार से दूर रह रही हैं, बच्चों से दूर रह रही हैं, बच्चों को रख नहीं सकती हैं। और दूसरी बात, हमारे पार्ट टाइम टीचर जो बहुत दूर दूर से आते हैं, उर्दू टीचर्स, ये लोग मतलब जो है इन लोगों की सैलरी बहुत कम है और जो है सभी की सैलरी कम है। सरकार तो ट्रांसफर नहीं हो रहा, दूसरे जनपद से ये लोग आते हैं, इतना पैसा नहीं मिल रहा है कि वो लोग रेंट पे लेकर के वो लोग रहें घर पे। और दूसरी बात, प्रेरणा की इतनी ज़्यादा अटेंडेंस लगवाते हैं, 80,000 90,000 पाने वालों पे प्रेरणा का अटेंडेंस नहीं लगवाता है। हम लोग भी शिक्षक हैं, हम लोग भी इसी मानक पे हुआ है, फिर हमारे साथ दोहरा व्यवहार क्यों? क्या हम लोग इंसान नहीं है? ये माना जाता है। सर, मैं ऋतु गुप्ता रामपुर से प्रभारी वार्ड के पद पर कार्यरत हूँ। अब संगठन है क्या आपको कोई? जी, मेरा संगठन है। किस नाम से संगठन है, सरकार को बताइए। बालिका विद्यालय वेलफेयर एसोसिएशन। आप उस संगठन में क्या है? आप सर, मैं प्रदेश अध्यक्ष। प्रदेश अध्यक्ष हैं। अब योगी सरकार से और ये केंद्र की योजना है मोदी सरकार से, दोनों सरकारों से क्या मांग करना चाहते हैं आप? सर, नारी शक्ति मिशन चला रहे हैं हम अपने विद्यालयों में जी। खुद शोषण इतना सह रहे हैं और जितने बच्चे हैं उनको सिखा रहे हैं कि अपने अधिकारों की डिमांड करो। 100-200 बच्चों को हम पालते हैं, उनको सिखा रहे हैं कि देखो सरकार तुम्हारे लिए कितने अभियान चला रखे हैं तुम्हारे लिए। और हम लोग खुद चपरासी, चौकीदार, रसोईया, सब लोग शोषण हो रहे हैं। सब महिला हैं यहाँ पर कर्मचारी, लेकिन उनके लिए सरकार कुछ नहीं सोच रही है, कुछ नहीं। उनको बस 24 घंटे काम पे लगाए हुए, ना उनका मानदेय, ना उनका सम्मान, ना उनको परिवार से अलग कर दिया गया है। मेरी नजर सिर्फ भाइयों पे है। मांग है। मैं कस्तूरबा गांधी में पिछले 16 वर्षों से कार्यरत हूँ। कहाँ पर है कार्यरत? मैं मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में शाहपुर में मैंने 15 साल, शाहपुर ब्लॉक में 15 साल मैंने किया है। अभी भी मेरा नाम वहीं पे ही चल रहा है रजिस्टरों में। उसमें मतलब मेरे को सैलरी शाहपुर से मिलती है और मैं कार्य पुरकाजी ब्लॉक में कर रही हूँ, रोटी के पास, वो भी मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट का ही है। क्या कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से सिर्फ हमारा सबसे पहला तो ये एक टीचर की हैसियत से तो मैं यही चाहूँगी कि समान कार्य समान वेतन का नियम लागू हो। हमने 16 वर्षों से इसमें अपनी सेवा दी है। इन विद्यालयों को हमने नींव से उठा के चले हैं। 2007 से आज 2024 आने को हो रहा है। हमने अपने बच्चों को छोड़ के इन कस्तूरबा के बच्चों का भविष्य बनाया है। तो क्या हमारे लिए अब रिटायरमेंट पे भी एक सम्मानित पद हमें ना मिले? ये तो हम सभी टीचरों का कि जो 2-3 भागों में विभाजित है, कभी पार्ट टाइम टीचर, कभी फुल टाइम टीचर, कभी उर्दू टीचर, और समान कार्य समान वेतन लागू हो। और ये जो 24 घंटे का कार्य है जैसे परिषदियों वाला है, यदि वार्डन का भी सिस्टम है तो वार्डन के पद के लिए वो वार्डनशिप अलग से दे किसी को, वार्डन के ऊपर भी एक्स्ट्रा भार ना हो। सिर्फ इसमें एक टीचर की हैसियत से रहे और वार्डन का काम जो है वो वार्डन अलग से रखी जाए। बाकी जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, इन सभी के लिए इतने कम मानदेय में, वो मानदेय मतलब मान भी नहीं है। वो जो एक मनरेगा के तहत जो सैलरी होती है, जो एक मजदूरी है। आप लोग यहाँ पूरे प्रदेश से हुए हैं? पूरे प्रदेश के लोग हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। अच्छा मैम, ये बताइए जैसे सरकार आपकी एक दिवस, हम अगली बार और बल दल के साथ में अभी हम प्रदेश स्तर पे आए हैं। हम क्योंकि हमारी जो ये है ये केंद्र सरकार की योजना है, तो हम कभी राज्य सरकार को अवगत करा रहे हैं हम कि यदि राज्य सरकार ही हमारे हितों का ध्यान रखेगी तो मोदी सरकार, योगी सरकार की हम भी वोट डालेंगे, नहीं तो हम सब बहिष्कार करेंगे आने वाले चुनाव में। और हम राज्य के छोड़ के हम केंद्र पे भी हम जाएंगे, क्योंकि हमारे पूरे देश में एक ही सरकार है। वोट का बहिष्कार? वोट का बहिष्कार हम सब करेंगे। जितने भी लोग हैं, सम्मानित लोग हैं, हम मत के अधिकारी हैं, हम मत नहीं देंगे। श्याम कृष्ण द्विवेदी, कहाँ से? लेखाकार के पद पर प्रतापगढ़ जनपद में कार्यरत है। सर, वर्तमान में क्या मामला है, पूरी घटना बताइए, क्या मामला सरकार के साथ? वर्तमान में समस्या हमारे साथ यह है कि सभी कर्मचारियों से 24 घंटे की ड्यूटी ली जाती है और उस 24 घंटे में 8 घंटे का ही मानदेय दिया जाता है। अगर मनरेगा की मजदूरी देखी जाए या न्यूनतम मजदूरी भुगतान अधिनियम देखा जाए तो जो उसमें मजदूरी है वो 8 घंटे के लिए है, और अगर 24 घंटे काम लिया जा रहा है तो उसका 3 गुना मानदेय दिया जाना चाहिए। मानदेय मिलता है यदि यहाँ पे हमारे फोर्स रहे भाई बहनें एकत्रित हुए हैं और उनसे बाहर निकले हैं
हम जॉब कर रहे हैं, 18 साल हमें जॉब करते हुए। हम यही लालच में रहे कि हमारा पैसा बढ़ेगा या हम यहाँ में परमानेंट किया जाएगा। ना ही हमारा कोई पैसा बढ़ा। बताओ 6 बच्चे 5 लड़कियाँ हमारे पास, हम कैसे पाल पाएंगे उन्हें? किस जिले से आई हैं आप? शादी ब्याह भी करना और हम फुल टाइम जिला बिजनौर नजीबाबाद। हम कैसे कार्य करें इतने कम वेतन में? हमारी वार्डन बहन है, मैडम है। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपका? बलरामपुर। वहाँ से बोल रहे 2 हॉस्टल का खाना इतने पैसे में मुझसे बनवाया जा रहा है, जबरदस्ती बनवाया जा रहा है। उसके बाद भी कम पैसे में भी मेरा वो कट जा रहा है, सेल्फी नहीं जा रहा, मेरे पास मोबाइल भी नहीं है। इतने पैसे में कैसे हम काम करें? मेरे 2 बच्चे पढ़ने को भी शुल्क नहीं जमा हो पा रहा है, मेरा पेट कटाया वो भी नहीं मिल रहा है। जिला बिजनौर सुरेश बाबू कस्तूरबा गांधी बालका वहाँ से हूँ। क्या नाम है दादा? वो मतलब मामला क्या है आपका? मेरा मामला ये है सर, हमें इतने पैसे में गुजारा नहीं है। बच्चे जवान है, लड़कियाँ जवान है, ब्याह शादी है, 5-5 हज़ारों में कोई गुजारा नहीं है। सरकार तो कह रही है हम पैसा देंगे शादी करने के लिए, तो और इसमें दुख तकलीफ भी है, सब कुछ है, बहुत परेशान है। और एक मिनट मेरा बहुत जरूरी है। सुबह 5 बजे से और रात 10 बजे तक का कार्य हमारा रहता है। सुबह मतलब इतना बड़ा मेनू दे दिया है कि सोमवार को शाम की पकौड़ी, मतलब दिन में कचौड़ी नहीं तो मंगलवार को पकौड़ी, बुधवार को कचौड़ी और बृहस्पतिवार को शाम को पकौड़ी। मतलब इतना भोजन दे दिया है मेनू इतना हम लोगों को कि हम सारा दिन उसी में लगे रहेंगे। इतनी कम तनख्वाह है, 5,000, 6,000, 7,000 में इतना 4th क्लास के लोगों को परेशान किया है। चौकीदार चपरासी भाई हमारे उनको निकाल दिए जाएंगे तो विद्यालय में कैसे कार्य चलेगा? हम चपरासी चौकीदार पद पर कार्य करते हैं, जिसमें हमारे 5,000 रुपए हैं, जिसमें परिवार का खर्च पालन पोषण बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। छुट्टी नहीं है। जिला बिजनौर से भैया इधर बोल रहे कस्तूरबा गांधी बालिका आवास विद्यालय चौकीदार के पद पर बन रहे हैं, कार्य करते हैं। रुक जाओ 1 मिनट। हमसे 12 घंटे की 14 घंटे की ड्यूटी कराई जाती है। मान ले 5,750 रुपये केवल। बच्चे 5 हमारे, हम कैसे गुजारा करेंगे? कैसे उनकी पढ़ाई करेंगे? कोई भी हमारी कोई ना छुट्टी है, त्योहार की है, न दीपावली की है, न किसी चीज़ की। हमारे साथ शोषण करा जा रहा है। सरकार से हमारा निवेदन है कि हमारा परमानेंट करा जाए। बच्चे सोए, बच्चे कैसे कागज की कार्रवाई, बच्चों की देखभाल, हर तरह से मतलब वार्डन से लेके 4th क्लास तक के सारे बच्चे तो खा पी रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं जैसे भी है, लेकिन स्टाफ सारा इतना प्रताड़ित है। तो ये इस प्रेरणा को हम सब हमारा ड्यूटी मऊ हमारी इलाहाबाद जिला प्रतापगढ़। मैं जो 80 किलोमीटर से मैं डेली आता हूँ और 5,000 रुपया मिलता है। 2 लड़की पढ़ा लिखा रहा हूँ, खर्चा कमाने को 12-12 हज़ार खर्चा, 5 हज़ार अच्छा लड़का मेरा है। ठीक सर। मैं और रिचार्ज कराओ। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि इतने कम वेतन में हम मोबाइल खरीदे, रिचार्ज कराएं और अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएं। ललितपुर। मैं सर ये पूछना चाहता हूँ सरकार से, मानदेय नहीं बढ़ाया जाता कभी और महंगाई इतनी बढ़ा दी जाती है। पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, सब्जियों के दाम बढ़ेंगे, प्याज के दाम बढ़ेंगे, टमाटर के दाम बढ़ेंगे, पर हमारे लिए कुछ नहीं मिलेगा। चावल